डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। जैसे कि हम द अर्लियर सोसाइटीज़ के नोट्स पढ़ रहे थे, तो हमने सबसे पहले इसमें ये जाना था कि 2 मिलियन ईयर्स अगो की अगर हम बात करें तो क्या करते थे। मोस्टली जो पीपल होते थे वो हंटिंग या गैदरिंग करते थे। और आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने फाइंड किया है कि कुछ उनको स्टोन टूल्स मिले हैं। और ये सारे जो स्टोन टूल्स हैं ना, वो जैसे मीट कट करने के लिए, बोन्स कट करने के लिए, या जो शाखाएं होती हैं पेड़ की, या स्किन्स वगैरह, जो एनिमल की स्किन है उसको जो है चॉप करने के लिए, फ्रूट को चॉप करने के लिए, एनिमल की स्किन को भी जो है कट करने के लिए या रिमूव करने के लिए सॉइल को यूज़ होती थी। तो इसी तरीके से इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स की अगर हम बात करें तो पैलेलिथिक एज में जो हैं 3 बहुत इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स थी। तो वो कौन कौन सी थी? भीमबेटका, ह्यूंसगी और कुरनूल। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि मेन 3 जो है पैलेलिथिक एज में कौन सी जो है इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स थी। फिर उसके बाद जो है कुछ ऐसे प्लेसेस पाए गए हैं जहाँ पे स्टोन्स मिले हैं। ठीक है, स्टोन से बने हुए टूल्स मिले हैं फैक्ट्री साइट से, यानी कि जिससे ये पता चलता है कि उस टाइम पे जो है मानव क्या करते थे, स्टोन के टूल बनाते थे और उनका प्रयोग करते थे। और कुछ साइट्स ऐसी मिली हैं जिसे कि हैबिटेशन साइट्स कहा जाता है, जहाँ पे लोग मोस्टली रहते हैं। और इसमें जो है केव्स भी हैं, मतलब कि कुछ वहाँ पे लोग जो हैं वो केव्स बना के रहते थे, यानी कि कुछ रॉक शेल्टर्स बना के रहते थे, गुफाएं या फिर शेल्टर बना के रहते थे। नेचुरल केव्स या रॉक शेल्टर्स भी जो है वहाँ पे पाई जाती हैं विंध्यास और डेक्कन प्लेट्यू में। और बहुत सारी रॉक शेल्टर्स जो हैं वो नर्मदा वैली के क्लोज हैं। अगर बात की जाए स्टोन टूल्स की, तो फर्स्ट स्टोन जो है उसे स्टोन टेक्निक जो है उसे कहा जाता है, वो कौन सी है? हियर वन पेबल यूज टू स्ट्राइक ऑफ फ्लेक्स फ्रॉम अदर। मतलब कि आपने सुना होगा कि कैसे अग्नि की खोज हुई थी, कि जब 2 स्टोन्स को जो है रगड़ा गया और उसमें से आग जो है फायर प्रोड्यूस हुई, फिर उससे जो है अग्नि मतलब कि वो फिर खाना पकाना वगैरह स्टार्ट किया गया है ना। तो इसी तरीके से फर्स्ट स्टोन एज जो है टेक्निक वो थी। फिर उसके बाद सेकंड टेक्निक थी कि उनसे टूल्स बनाने स्टार्ट हो गए, क्योंकि उनसे फिर उनको आगे जाके ट्रिम करना स्टार्ट कर दिया। दैट मीन्स उनकी जो उनकी एजेस होती थी उनको शार्प करना शुरू कर दिया और उनको जो है एज अ टूल्स यूज़ करना शुरू कर दिया। अगर मैं बात करूँ आगे कुरनूल केव्स की, तो इन कुरनूल केव्स ट्रेसेस ऑफ एश have been found. This suggests that people were familiar with use of fire change in environment. ठीक है, तो मतलब कि वो ऐसा पाया जाता है कि वहाँ पे आग वगैरह वगैरह जो है वो चलाई जाती थी। कहाँ पे? कुरनूल केव्स में। दैट मीन्स कि लोग जो हैं उनको पता था कि फायर जो है कैसे लगानी है, कैसे उसका जो है प्रयोग करना है, और कैसे जो है वो ऐसे इन्वायरमेंट को चेंज करती है। नेक्स्ट है, अगर हम बात करें 12,000 साल पहले की, जो क्लाइमेट चेंजेस अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। पहले क्लाइमेट कैसा होता था और अब का क्लाइमेट कैसा होता है, उसमें बहुत ज़्यादा जो है चेंजेस आ रहे हैं। और नंबर ऑफ़ हार्बीवोरस जो हैं वो भी बढ़ रहे हैं। दैट मीन्स नंबर ऑफ़ जो है डियर वगैरह, शीप वगैरह, कैटल वगैरह जो कि ग्रास पे डिपेंड करते हैं, वो भी अब बढ़ रहे हैं। Also a time when several grain bearing grasses including wheat, barley, rice grew naturally in different parts of Indian subcontinent। कि उस टाइम पे 12,000 साल पहले की अगर बात की जाए तो बहुत सारे ग्रेन्स जैसे कि वीट हो गई, बार्ले मीन्स की चावल हो गए, मक्की होगी, वो खुद ही जो है वो एक तरह से नेचुरली ग्रो हो जाती थी। अगर बात करें लैंग्वेज एंड आर्ट की, तो होमो हैबिलिस जो थे वो फर्स्ट पीपल थे जो कि बोलते थे। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हम कौन है? हम होमो सैपियंस में जो है आते हैं। और होमो हैबिलिस जो हैं वो पहले ऐसे मानव थे जो कि लैंग्वेज का प्रयोग करते थे, और लैंग्वेज के साथ साथ जो है वो आर्ट का भी प्रयोग करते थे, जो कि 40,000 से 35,000 साल पहले की बात है। और किस तरीके की जो है वो आर्ट यूज़ करते थे? कई बार जो है वाइल्ड एनिमल्स के जो हैं पेंटिंग्स की जाती थी, रॉक पेंटिंग्स की जाती थी। रॉक जैसे कि रॉक पे कुछ बना दिया, या वैसे कहीं पे कुछ एनिमल बना दिया।
ठीक है। और ये कहाँ-कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये भी कई बार क्वेश्चन आता है भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में है। कई बार यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भीमबेटका कहाँ है, और सदरन जो है वो यूपी में था। ठीक है। बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ में जो है पाई जाती हैं, जैसे कि फ्रांस हो गई, फ्रांस पेंटिंग साइट ऑफ फ्रांस डिस्कवर्ड बाय 4 स्कूल चिल्ड्रन। ठीक है। और ये साइट है फ्रांस पेंटिंग साइट, जो कि 4 स्कूल के बच्चों ने जो है डिस्कवर की थी, जिसकी खोज की थी। एक यूरोपियन कंट्री है, और ये जो पेंटिंग्स हैं वो 20,000 से लेके 10,000 साल पहले की हैं। सो एनिमल्स जैसे कि हॉर्सेस हो गए, बाइसन हो गए, रिंडर बियर हो गए, ये सारे जो है मोस्टली उस टाइम पे भी पाए जाते थे। कलर्स वगैरह जो है जैसे कि आयरन और चारकोल मिनरल्स से जो बनते थे, वो उस टाइम पे यूज़ होते थे। और ऐसी जो पेंटिंग्स हैं वो मोस्टली इसलिए की जाती थी कि अगर कोई ओकेजन वगैरह हो। ठीक है। किसी ओकेजन पे ही जो है पेंटिंग्स बनाई जाती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ स्पेशल रिचुअल है, कोई कोई जो है मोस्टली जैसे कि हंटर के द्वारा कुछ बनाया जा रहा है, जो कि शिकार करने के पहले। ठीक है। तो उस टाइम पे अगर बात करूँ उस टाइम के, तो 3 एजेस पे डिवाइडेड है ये स्टोन एज। एक है पैलियोलिथिक एज, एक है मेसोलिथिक एज, और एक है न्यूलिथिक एज। तो सबसे पहले कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कब पैलियोलिथिक एज कब से कब तक है। तो पैलियोलिथिक एज है 3.5 लाख से 11,000 के बीच में, या कई बुक्स में ऐसा भी दिया हुआ है कि 2 मिलियन ईयर से लेके 1200 ईयर्स अगो। ठीक है। एजेस की अगर मेसोलिथिक की बात की जाए, तो कई बुक पे जो है 10,000 दिया हुआ है, और कईयों में जो है 12,000 से 10,000 तक दिया हुआ है। और न्यूलिथिक एज जो है वो कौन सी एज मानी जाती है, वो मानी जाती है 10,000 से ऑनवर्ड्स। अगर बात की जाए पैलियोलिथिक एज की, तो पैलियोलिथिक एज 2 वर्ड से बना है, दैट मीन्स पैलियो और लिथोस। ठीक है। और ये वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड है। पैलियो मीन्स होता है ओल्ड, और लिथोस मीन्स होता है स्टोन। ठीक है। ओल्ड टाइम पे जो स्टोन्स पाए जाते थे उन्हें पैलियोलिथिक एज कहा जाता है, पैलियोलिथिक स्टोन्स भी कहा जाता है। और फिर अगर बात करें मेसोलिथिक की, तो इसमें जो है स्टोन, ये सारे जो स्टोन टूल्स पाए जाते थे उन्हें जनरली क्या कहा जाता था, माइक्रोलिथ्स। और फिर अगर मैं बात करूँ न्यूलिथिक एज की, तो न्यूलिथिक एज जो है उसमें भी 2 डिवीजन है, दैट मीन्स न्यू प्लस लिथोस। जो न्यू है दैट मीन्स नया जो होता है, और लिथोस मीन्स की स्टोन, जिसमें जो है उन्होंने आगे आगे और रिफॉर्म करना से शुरू कर दिया, रिफाइन करना शुरू कर दिया। जैसे कि पहले जो है कम ट्रिम हुए जो है स्टोन्स होते थे, फिर आगे आगे उन टूल्स को और अच्छे से जो है यूज़ करना, उन टूल्स को और अच्छे से बनाना शुरू कर दिया। तो आज हमने जो है द अर्लीस्ट सोसाइटीज़ के बारे में जाना है। सो होप यू लाइक दिस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़। थैंक यू।